सर एक्चुअली बेटा ये चैप्टर 17 में लास्ट हमारे दो फार्मूलाज हैं डिटरमिनिंग सैंपल साइज। अब देखिए एस्टिमेशन बेटा खत्म हो चुकी है, अब इसके एस्टिमेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन में आप लोग देखें कि सैंपल हम लोग लिया करते थे। एस्टिमेशन तो यस हमेशा सर। सैंपल ऑब्जर्वेशन पे होती है ना। तो यहाँ पर ये डिटरमिन करना कि हम सैंपल साइज कितना लें, तो वो हम लोग देखते हैं। सैंपल साइज मतलब इसमें हम लोगों ने देखना है कि भाई n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर कर लेता है इसमें से, सैंपल साइज में से, और ये बड़ा सिंपल है। अब आपने उससे ये पूछना है कि यार तुमने जो एस्टिमेशन करनी है वो पॉपुलेशन के मीन की करनी है या पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की करनी है। क्वेश्चन में डाटा में आपने ये देखना है कि अगर सैंपल साइज डिटरमिन करना है तो वो जो सैंपल साइज है वो किसकी एस्टिमेशन के लिए चाहिए, पॉपुलेशन यस के सर। मीन के एस्टिमेशन के लिए चाहिए या पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की एस्टिमेशन के लिए चाहिए। तो अगर आपने मीन के एस्टिमेशन के लिए करना हो तो जी अल्फा बाय 2, उसके बाद सिग्मा, कि भाई सिग्मा। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय यस। ई। अब बेटा इस ई से मुराद ये वो कैलकुलेटर वाला ई नहीं है, आइडर नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर, पियर्स नंबर, ये वो नहीं है। इस ई से मुराद है एरर, डिफरेंस, कि भाई अगर आप लोगों के सैंपल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है आपके लिए, तो आप इसे कहेंगे यार 1%, 2% या विद इन दिस रेंज में एक्सेप्ट कर लूँगा। मतलब आपसे किसी ने पूछा कि यार ये जो मैच हो रहा है इस मैच में पाकिस्तान कितने रन बनाएगा, तो आपने कहा यार 250। तो इसका मतलब कि यार 245 बन गए, 247 बन गए, 253 बन गए, 255 बन गए, तो ये एक्सेप्टेबल हो जाए कि यार आप ठीक ठीक जा रहे हैं। 2-3 का डिफरेंस रह ही जाता है। तो इस ई से मुराद है वो डिफरेंस, वो एरर। और इसको फाइंड, मतलब एरर क्या होता है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस क्या है। और बेटा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जहां पर भी विद इन के बाद जो भी वैल्यू दे वो ए की वैल्यू है। क्वेश्चन में विद इन के वर्ड के बाद जो वैल्यू देगा ना वो ए की वैल्यू होगी, वो एरर होगा। डन। अब यस। फार्मूला बेसिकली एक ही है, कोई ऐसा फर्क नहीं है, लेकिन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, अब देखें ना, एन जी अल्फा बाय 2, जी अल्फा बाय 2, ई की जगह पे ई, सिर्फ फर्क क्या है कि भाई जब पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना होगा, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को, तो फिर सिग्मा तो नहीं होगा ना, फिर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली स्मॉल पी स्मॉल क्यू अंडर रूट से डिनोट किया जाता है, प्रोपोर्शन होगा। तो वो सिग्मा बस रिप्लेस हो जाता है अंडर रूट ऑफ ठीक है। पी क्यू। पी क्यू। और बेटा इस सारे का होल स्क्वायर बता दिया जाता है, तो हमारे पास सैंपल साइज आ जाता है। अब सैंपल साइज डेसिमल में नहीं बताना आप लोगों ने, क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा होता है ना, तो आपने उसको राउंड ऑफ करके बताना है कि भाई इतना सैंपल साइज अगर डिटरमिन करो तो तुम इस रेंज के अंदर अंदर आ जाओगे। क्लियर? यस सर। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो अलग करके लिखें तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो ये दोनों एक ही फार्मूलाज हैं, मतलब ये कोई दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं है, सिर्फ यह कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने इसको कर लिया है। अब ज़रा इसके क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहता है टू वुमेन ऑफ अ शॉपिंग मॉल वांट्स टू एस्टिमेट द मीन, यहाँ पे बता दिया ना, वांट टू एस्टिमेट द मीन, मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं है, mean length प्रपोर्शन नहीं है। of time shoppers spend in the mall. He want the he she wants the estimates to be within, 5 मिनट्स। देखिए 5 विद इन मिनट। है ना, तो ये जो ई की 5 वैल्यू। मिनट्स हैं ये किसकी वैल्यू हो यस सर। जाएगा, ए की एरर की वैल्यू, सर। हाँ एरर की वैल्यू, शाबाश। यस। 98% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इस पर फिर जी की क्या वैल्यू होती है 98% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर? 2.33। 2.33।
ये देखिए ना हमने फाइंड की थी यस सर, ये यस सर, फाइंड की। 0.4901। अच्छा, द एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लेंथ टाइम स्पैन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 20। हाउ लार्ज अ सैंपल, तो n की वैल्यू पूछ रहे हैं, n इज इक्वल टू क्या, तो क्या फार्मूला बन जाएगा 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 होल का स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। डन। तो खुद बताएं कोई मुश्किल चीज थी, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला था। हो गया बेटा। यस सर। अब फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की तरफ चलें, सैंपल साइज को फाइंड करना। ये सबको क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. 17, 18, 19 चैप्टर हर एक चीज क्वेश्चन में गिवन है। आपने ना सिर्फ फार्मूले में जाके वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू फाइंड करके बता देना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखें 14 में हाउ लार्ज इज सैंपल, तो n की वैल्यू पूछ ली। रिक्वायर्ड टू डिटरमिन प्रोपोर्शन, तो भाई मुझे भी प्रोपोर्शन चाहिए। फिर इन अ सर्टेन एरिया इन मेडिकल इट इज बिलीव्ड दैट द प्रोपोर्शन कैन नॉट ग्रेटर देन, तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है 0.0. अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो z की क्या वैल्यू होती है 1.96। 1.96 विद इन, विद इन e की क्या वैल्यू है 0.05। बेटा 0.05 से मुराद 0.05। बेसिकली 5%, तो वो 5% भी लिखा होता तो हम उसे Yes. 0.05 कर देते। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया मेरे ख्याल से। n is equal to 1.96 Yes, sir. multiplied by under root of 0.35 multiplied by 0.65 divided by 0.05 and whole square। है? तो यहाँ से आपके पास सैंपल साइज Yes, आ गया है। sir. जी बेटा, किसी को कोई इशू? नो No, सर। sir. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट हो चुका है। सर एक क्वेश्चन, जी जी जरूर पूछें। सर फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन में हमारी वैल्यू जो आ रही थी 86.8 समथिंग आई, तो हम उसको 87 पे राउंड ऑफ करेंगे। हाँ, 86 राउंडिंग ऑफ का रूल अप्लाई कर देना जो भी होता है, मतलब इस पे वो नहीं है कि 0.5 से ग्रेटर है तो आप राउंडिंग अप कर दो, 0.5 से स्मॉलर है तो राउंडिंग डाउन कर दो। ओके सर। हाँ जी, वो वैसे ही राउंडिंग ऑफ के जैसे रूल्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं आपने। फिर 87 जहाँ पर किसी चीज़ की इस तरह का कोई वीकनेस होगा ना, जब बताना वहाँ पे मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने उसकी राउंडिंग किस तरह से करके देनी है। तो जहाँ पे मैं ना बताऊँ ना, उसका मतलब होता है सेम राउंडिंग के ही रूल्स अप्लाई होंगे। ओके बच्चों? Yes, sir. Okay. यार Yes, पता ही नहीं sir. चला और चैप्टर 17 एंड हो गए हैं। Yes, sir. यार ये देखें, ये बस इतना सा चैप्टर 17 था, ये बस यहाँ से। तो बेटा इनके फार्मूलाज को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ओके।